परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करते हुए महाराज श्री ध्यान और प्रार्थना दोनों समकक्ष मानी जाती है। तो ध्यान और प्रार्थना में क्या विशेषता और क्या अंतर है? दूसरा, पूजा और स्वाध्याय, ये भी उसी के अंग है षटकर्मों के। तो पूजा और स्वाध्याय में कौन विशेष है और कौन अवशेष है? कृपया समाधान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। खाना पीना खाया भैया? ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। आचार्य श्री विमल शंकर जी महाराज की जय हो। आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की जय। 3 करोड़ 9 करोड़ मनी राजों की जय हो। दुआ दथा जिनमनी माता की। बोले परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। कर गुरुदेव का। अरे हाथ घर पे छोड़ के आए क्या? जय कर गुरुदेव का। जय कर गुरुदेव का। समस्त आचार्य संघ की जय। अभी पदम जी कह रहे थे कि हाथ घर छोड़कर आए हो। हाथ घर छोड़कर नहीं आए, किंतु हाथ अपने बोट में देकर आए हैं, इसलिए हाथ उठाने में परेशानी पड़ती है। जब कोई नेता आता है तो हाथ उठाकर उसका अभिनंदन करते हो। अरे भैया, नेता के लिए हाथ उठाओगे तो वो तेरा हाथ काटेगा, और यदि जिनेंद्र देव की जयकारा में हाथ उठाओगे तो तुझे वो अपने पास बुला लेंगे। इसलिए जब कभी भी जिनेंद्र देव का जयकारा लगाओ तो दोनों हाथ उठाओ, तो जिसके हाथ ऊपर उसकी लाइफ सुपर। आपका सवाल था कि प्रार्थना और ध्यान, जबकि प्रार्थना और ध्यान दोनों की डेफिनेशन देखेंगे समकालीन लगेगी, किंतु फिर भी प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर है। प्रार्थना तो हर कोई कर सकता है, प्रार्थना हर कोई कर सकता है, किंतु ध्यान करने के लिए अपने आप को पहले अनुशासित करना पड़ता है। प्रार्थना करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, प्रार्थना करने के लिए आपको कोई भेष नहीं बदलना, प्रार्थना करने के लिए आपको कोई भाव नहीं बनाना है, किंतु ध्यान करने के लिए सबसे पहले तुझे यदि ध्यान करना है तो तुझे अपने आप के मन को रोकना पड़ेगा। क्योंकि ध्यान की परिभाषा है कि अपने मन को एक विषय पर केंद्रित करना, चिंता का रुक जाना ही ध्यान है। अर्थात एक अपने उपयोग को सारी वस्तुओं से हटाकर एक ही वस्तु पे लगाना, उसे ध्यान कहते हैं। और प्रार्थना के लिए तो आपके पास हर पल है, किंतु ध्यान आप हर पल नहीं कर सकते। प्रार्थना में आपके घंटे दिन वर्ष बीत सकते हैं, किंतु ध्यान अंतर्मुख से अधिक नहीं हो सकता है। प्रार्थना करने वाला गरीब हो, अमीर हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, श्रावक हो, हर कोई कर सकता है, किंतु ध्यान हर कोई नहीं कर सकता। ध्यान करने के लिए तो सबसे पहले तेरे को अपना परिग्रह कम करना पड़ेगा, और यदि संसार में घूमना है तो ऐसा ध्यान तो हर कोई कर सकता है। यदि अपनी आत्मा को भगवान बनाना है तो वो ध्यान मात्र यह भी हो सकता है जब तेरी कसाई बदलेंगी, जब तेरे भाव सुधरेंगे, और जब तू अपना परिग्रह कम करेगा तभी तो ध्यान की भावना भा सकता है। और प्रार्थना करने के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं, बस मंदिर जाना, और मंदिर भी ना जा, बैठे बैठे ही है भगवान आज ऐसा हो जाए, प्रार्थना कर सकता है। दूसरा सवाल था पूजा और स्वाध्याय। पूजा मैंने कल भी बताया था, पूजा किस लिए करते हैं? भगवान को पूज्य बनाने के लिए। हे भगवान, मैं तेरी पूजा कर रहा हूं इसलिए तू पूज्य है। यदि मैं एक दिन मंदिर नहीं आऊं वहां तो तू पूज्य नहीं रहेगा। सही है ना? पूजा भगवान की किस लिए की? कि भगवान मैं तुम्हें पूजता हूँ इसलिए तुम पूज्य हो, इसलिए मैंने पूजा की है। यदि मैं एक
दिन मंदिर नहीं जाऊंगा, यदि मैं एक दिन तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा तो आपकी पूज्यता में कमी आ जाएगी। जबकि भगवान की पूजा करने से भगवान पूज्य नहीं है। भगवान की पूजा इसलिए की जाती है कि भगवान की पूजा करते करते मैं पूज्य बन जाऊं। और स्वाध्याय जो होता है, पूजा तो श्रावक करता है, पूजा करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, किंतु स्वाध्याय करने के लिए आपको कोई नहीं चाहिए। पूजा करने के लिए भगवान चाहिए, पूजा करने के लिए द्रव्य चाहिए, पूजा करने के लिए कोई ना कोई मंदिर चाहिए, और पूजा करने के लिए कोई ना कोई किताब भी चाहिए। किंतु स्वाध्याय करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मात्र तेरे भाव चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना, और स्वयं के अध्ययन करने के लिए कहीं नहीं जाना, मात्र अपने आप के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, स्वाध्याय करना हो जाएगा। पूजा करने से कर्म बंद होगा। पूजा करने से गलत हो रहा है क्या? पूजा करने से कर्म बंद होगा, क्योंकि पूजा करते करते पुण्य तो मिलेगा, पुण्य से मोक्ष मिलने वाला। और यदि तू स्वाध्याय अपना करना लग जाएगा, अपनी आत्मा का अध्ययन करना शुरू कर देगा, तो तुझे ये मालूम हो जाएगा कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। और जिस दिन ये मालूम पड़ गया कि कौन मेरा है, कौन है भैया मेरा, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, आप मेरे नहीं हो, मेरे नहीं हो। अरे महाराज जी आपके तो हैं, किंतु फिर भी, अरे भैया आप मेरे नहीं हो, मैं अपने आप का स्वयं हो, तब जाकर मुझे मोक्ष मिले। इसलिए स्वाध्याय करने से कर्मों की निजरा होती है। और इस पंचम काल में सबसे बड़ा तप यदि कोई है तो वो स्वाध्याय के लिए पूजा हो ना हो चलेगा, किंतु स्वाध्याय, किंतु ऐसा भी नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा मना जी पूजा करने से कर्म बंद होता है, पूजा करने से पाप होता है, पूजा तो हुए हैं इसलिए पूजा नहीं करते, हम तो सिर्फ आत्मा का ध्यान करते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं तो झूठ बोलता है। पूजा के समय पर पूजा कर, स्वाध्याय के समय पर स्वाध्याय कर। ऐसा नहीं करना कि स्वाध्याय करने का बहाना लेकर पूजा का निषेध कर दे। जो स्वाध्याय प्रेमी होगा वो कभी भी शुभ क्रियाओं का निषेध नहीं करेगा, बल्कि वो क्या कहेगा, भैया शुभ क्रिया करना तो सही, शुभ क्रिया करना तो सही, किंतु शुभ क्रिया करने से मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे भाव कभी मत बनाना। नमोस्तु गुरुदेव। लेकिन एक जगह एक सुभाषितन की कोई किताब थी जो मेरा हाथ लगी थी, उसमें लिखा था कि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनता है और ध्यान में भगवान की बात को अपने को सुनना पड़ता है। देखो भैया, आप वीतराग शासन को पूजने वाले हो, जो भगवान मेरी प्रार्थना सुनता है उसके लिए मेरा नमस्कार। यदि मेरा भगवान मेरी प्रार्थना सुनता है तो मेरी प्रार्थना ये है कि भीलवाड़ा के जितने लोग यहाँ बैठे को अभी मोक्ष हो जाए। जाना है पदम काली, जाना है मोक्ष में। वो कह रहे महाराज पहले घर पहुंच कर आऊंगा। ये ध्यान रख लेना, यदि तुम्हारी प्रार्थना भगवान सुन रहा है तो समझना वो भगवान अभी खोट वाला है, और जिसमें खोट होती है उसके लिए हमारा नमस्कार। किंतु भगवान तुम्हारी प्रार्थना ना सुने ऐसा भी कभी, कौन सा भगवान, ऊपर वाला नहीं, जो तेरे मन मंदिर में बैठा वो भगवान तेरी प्रार्थना सुनेगा। ध्यान में हम चिंतन करते हैं, भगवान का आलम्बन लेते हैं, किंतु भगवान का आलम्बन लेते 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 अपने भगवान को जानते हैं, उसे कहते हैं ध्यान। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, आप में से पूछो कोई। एक इधर है, आप नमोस्तु 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 गुरुदेव।
मेरा अभी जो ध्यान के बारे में बता रहे हैं गुरुदेव, ध्यान और एकाग्रता एक ही है या अलग अलग है गुरुदेव, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखो, ध्यान और एकाग्रता, जब हम स्वाध्याय करते हैं जब भी हमारी एकाग्रता बनती है, हम जब किसी मुनिराज का अवलोकन करते हैं जब भी हमारी एकाग्रता बनती है, और जब हम कोई पूजा आदि करते हैं उस समय भी हमारी एकाग्रता बन सकती है। किंतु ध्यान करने के लिए एकाग्रता अनिवार्य है। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तुम्हें ध्यान नहीं हो सकता। बल्कि ऐसा बोलो, जहाँ पर एकाग्रता हो जाती है वहीं से ध्यान शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान और एकाग्रता दोनों का अपना जोड़ा है। बिना एकाग्रता के ध्यान नहीं हो सकता, और बिना ध्यान की आपकी एकाग्रता में स्थिरता नहीं हो सकती। जी नमस्ते गुरुदेव। आचार्य गुरुवर जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न आचार्य श्री आपके सुबह वाले प्रवचन से है, जहां आप गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं, गुणस्थान बता रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है गुरुवर, हम सरागी ग्रस्तों का जहां भावों में एक मिनट में कई उतार चढ़ाव होते हैं, मन में कई तरह की तरंगें आती है, तो क्या हम किसी गुणस्थान में हैं या एक बार गुणस्थान को आने के बाद ऊपर नीचे भी हो सकता है? कृपया समाधान करें। देखो, मैंने सवेरे सवाल आपका बहुत अच्छा है, और जो आपने भी बोला कि महाराज जी हम सरागी हैं, और एक सेकंड में ना जाने कितने सारे परिणाम बनाते हैं। यदि केवली भगवान उनकी गिनती करे तो वो असंख्यात निकलेंगे, असंख्यात। किंतु ये ध्यान रखना, यदि आप सरागी हो तो हम भी सरागी हैं। यदि आप सरागी हो तो हम भी सरागी हैं, क्योंकि अभी हमारे पास भी राग है। पर राग में अंतर है महाराज जी। हाँ, राग में अंतर है, ये तो सही है। आपको भी राग है, हमें भी राग है। आपका राग गांठ वाला राग है, परिवार विषय कसायों से राग है, और हमारा राग आपको संसार से निकालने का राग है। हमारा राग हमारे 28 कीर्ति कर्म को पालन करने का राग है, और आपका राग परिवार का पालन करने का राग है। इतने अंतर से ही गुण स्थानों में कर्मों की निजरा में अंतर पड़ जाता है। ये बात तो निश्चित है कि आप सरागी हो, और ये भी निश्चित है कि परिणाम तो अनगिनत बनते हैं। किंतु ये भी निश्चित है कि बिना गुण स्थान हुए आप संसार में रह नहीं सकते हो। तो गुण स्थान तो कोई ना कोई होगा। अब कौन सा होगा, ये तो धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहोगे ना तो अपने आप ही कहोगे महाराज जी मेरा गुण स्थान ये है। अरे ध्यान रखना, गुण स्थान पढ़ने का प्रयोजन सामने वाले के लिए नहीं है। गुण स्थान का अध्ययन किसी विद्वान को अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि गुण स्थान का अध्ययन करने के बाद ये सोचना कि है आत्मन मेरा गुण स्थान कौन सा बन रहा है। यदि कोई मुझसे पूछे कि भैया तेरा गुण स्थान कौन सा है, तो गुण स्थानों को जानकर मैं तुरंत कुछ ये मेरा भावी समय तो मेरा गुण स्थान ये है। तो गुण स्थान तो आपका है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुण स्थान आपको मिले और आप उसमें बहुत लंबे समय तक रह भी सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी पहला गुण स्थान या दूसरा गुण स्थान कोई गुण स्थान प्राप्त किया और अगले क्षण में नीचे आ गए। तो उतरना चढ़ना तो होना है, किंतु यदि स्थिरता लाना चाहते हो तो अपने परिणामों में कसायों को आने मत दो। जैसे जैसे कसाई बढ़ेगी वैसे वैसे भाव शुद्ध बनेंगे, और जैसे जैसे भाव शुद्ध बनेंगे गुण स्थान परिवर्तित हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जब शरीर अलग है और आत्मा अलग है तो आत्मा को कर्मों को बंद कैसे होता है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं? सवाल तो आपका बहुत अच्छा आया है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, एक चेतन और एक पुद्गल है, और चेतन का पुद्गल से बंद कैसे हो सकता है? अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप आत्मा हो या पुद्गल भी हो? आत्मा हो शरीर हो? आत्मा है हमारा, शरीर साथ में है। नहीं, अभी तो बताओ आत्मा हो शरीर हो? अभी तो सामने शरीर दिख रहा है मगर अंदर आत्मा है। अंदर आत्मा है, बाहर से, तो आप हो कौन, आत्मा शरीर? अब ये अरे भैया,
आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांति देव ने लिखी है दर्भ संग्रह, और उस दर्भ संग्रह में लिखा है बंद रस पंच दंधा दो फासाठ नित्या जीवो नो संत्य मुक्ति तो दो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता उसे मूर्तिक कहते हैं, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता उसे अमूर्तिक कहते हैं। आत्मा मूर्तिक है, शरीर मूर्तिक है। आत्मा कैसी है? मूर्तिक। और शरीर कैसा है? मूर्तिक। तो मैं कथनचित अमूर्तिक भी हूँ, कथनचित मूर्तिक भी हूँ। जब तक शरीर लगा हुआ है तब तक तो मैं कथनचित मूर्तिक अमूर्तिक हूँ, और जिस दिन शरीर अलग हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी, उस दिन मैं अमूर्तिक ही होऊंगा। इसलिए अमूर्तिक होने के बाद भी शरीर के कारण मैं मूर्तिक हूँ, और जब शरीर मिला है तो कर्म भी मेरे से बनेंगे, जो कि राग देश ये सब के सब पौगलिक हैं, मेरे नहीं है। किंतु इस शरीर के कारण मुझे राग देश करना पड़ता है, इसलिए मेरे से कर्म चिपक जाते हैं। इसलिए अमूर्तिक का मूर्ति से बंद हो जाता है। ना मैं अमूर्तिक हूँ एकांत से, और ना ही मैं मूर्तिक। कथनचित अमूर्तिक, कथनचित अमूर्तिक हूँ। तो इसको रोकने का क्या तरीका है? बस एक ही उपाय है, कर्म तो आएंगे, निमित्त को लाखों मिलेंगे। आप व्यापार करते हो? बिल्कुल महाराज। क्या क्या व्यापार है आपका? बस स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, टीचर भी हो और व्यापार भी करते हो। हाँ। व्यापार के अनुसार करते हो? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अरे हाँ, देखो गवर्नमेंट की सैलरी भी मिल रही है और गवर्नमेंट के मकान भी बना रहे हो। जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो कोई बच्चा तो बहुत समझदार होता है, कोई नालायक भी होता है, और कोई मध्यम वाला भी। तो जब बच्चा आपके पास आता है, आप जब स्कूल में जाते हो, आपने ब्लैक बोर्ड पे सवाल लिख दिया, आपने अपना होमवर्क पूरा कर दिया। अब बच्चा उसे पढ़े या ना पढ़े, जिम्मेदारी आपकी तो नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? तो कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। और यदि कोई बच्चा नालायक है, आप उसे लायक बना सकते हो क्या? कोशिश कर सकते हैं। हम सिर्फ पुरुषार्थ कर सकते हैं, किंतु लायक ना नालायक बनना उसके हाथ में। वैसे ही कर्म आ रहे हैं, कर्म तो आएगा। यदि कर्म आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? मात्र अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भावों को, अपने उपयोग को उसमें ना जाने दें, इतना करेंगे। यदि हमारा उपयोग उसमें नहीं आएगा तो कर्म आएगा और चला जाएगा, और हमें कर्म बंद। इसलिए यदि कर्मों को रोकना चाहते हो, आत्मा को आत्मा में विराजमान कर लो, राग देश करना बंद कर दो, कर्म अपने आप उड़ जाएंगे। नमस्ते महाराज। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न है, गुण और स्वभाव में अंतर कैसे मान? गुण और स्वभाव दोनों में क्या फर्क हो सकता है? देखो भैया, गुण और स्वभाव परिभाषा की अपेक्षा, शब्दों की अपेक्षा तो अंतर हो सकता है, किंतु जो गुण होते हैं वही स्वभाव होता है, और जो स्वभाव होता है वही गुण है। जैसे जीव का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। देखना। जीव का गुण कौन सा? ज्ञान और दर्शन के गुण भी है। तो गुण को स्वभाव भी कहते हैं, स्वभाव को गुण भी कहते हैं। किंतु जब परिभाषा करोगे तो गुण की परिभाषा अलग हो जाएगी, स्वभाव की परिभाषा अलग हो जाएगी। स्वभाव कहते हैं जो कभी द्रव्य से अलग नहीं होता, उसे स्वभाव कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की हर पर्याय में पाया जाता, उसे गुण कहते हैं। तो परिभाषा से अलग हो सकता है, किंतु उनका भी पराय से अलग नहीं हो सकता। पर स्वभाव तो बदलता रहता है हर समय। कभी भी आपका स्वभाव क्या है? स्वभाव नहीं, स्वभाव तो हर समय बदलता ना। स्वभाव ना। स्वभाव। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या है? आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? जीवात्मा हम तो। बस, तो जीवात्मा होना। तो आपका स्वभाव क्या है? जानना देखना। ये स्वभाव है, ये बदलेगा कभी? लेकिन व्यवहार से तो स्वभाव नहीं बदल सकता। यदि स्वभाव बदल जाएगा तो आप जीव नहीं रहोगे। पानी कितना ही गर्म करना, उबाल लेना, फिर भी पानी पियोगे तो आपकी प्यास हो जाएगा। इसलिए पानी शीतल है तो शीतल ही रहेगा, कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। इमली खट्टी है। किसे बोला खट्टी है? मैं पानी आया
झूठ नहीं बोलना सिंटू भैया। यदि इमली का नाम लिया है तो मन में, और यदि यहाँ कहीं इमली रख दो तो मन में अपने आप मुंह में स्वाद तो जैसे इमली खट्टी है, कितनी शक्कर डाल देना फिर भी वो खट्टापना नहीं छोड़ेगी। नीम कितनी ही गुड़ से खाना फिर भी अपनी करवाट नहीं छोड़ेगी। इसलिए स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है, और जो विभाव होता है वो बदल छोड़ता है। स्वभाव हमेशा एक जैसा ही रहता है। इतना हो सकता है कि मेरे राग देश से मेरा स्वभाव जो है विवाह परिणति कर ले, किंतु स्वभाव कभी बदलने वाला नहीं, गुण कभी बदलने वाला नहीं है। तो एक लाइन में हम परिभाषा कह देंगे गुण की और स्वभाव की, कैसे देंगे? स्वभाव की परिभाषा, जो स्वभाव मतलब जो अपने अपने द्रव्यों में पाया जाता है उसे स्वभाव कहते हैं, और द्रव्य उसे गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य की हर पर्याय में पाया जाता है, स्वतंत्र होते हैं। निर्गुणा गुणा, जो द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रित होते हैं, निर्गुणी होते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। अर्थात एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, उन्हें गुण कहते हैं, और द्रव्य के आश्रय हैं, हर पर्याय में रहेगा। स्वभाव उसे कहते हैं जो त्रिकालिक होता है, कभी बदलने वाला नहीं होता है। नमस्ते। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा कल आरिका माता जी की क्लास से है। अपने शास्त्र जी में एक शब्द आता है जाति स्मरण, यानी पूर्व भवों की याद आ जाना बातें। तो कल जब माता जी वो कालाचार, अर्थाचार, उभयाचार वो बता रहे थे, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, तो हमें याद आया कि 2008 में हमने किशनगढ़ में चंदाप्रभु मंदिर में ये बैठ के लिखा था हमारी कॉपी में। तो ये जो हमें याद आया, ये कौन सा स्मरण कहलाएगा इसमें? पहली बात तो ये रही, आपने अर्थ को कहाँ जोड़ दिया? जाति स्मरण। इसे जाति स्मरण नहीं कहते हैं। जाति स्मरण तो भवों की, पूर्व भवों की है, वो जाति स्मरण है। किंतु ये जाति में ये तो हमारी स्मृति है कि मैंने पहले ये सुना था, वही बात माता जी बोल रहे, जो होगी आपके मति ज्ञान का भेद। तो यही तो हम पूछ रहे हैं कि वो तो जाति स्मरण कहलाता है जो पूर्व भवों की याद आना। हाँ, प्रत्यभिधान भी कह सकते हैं कि पूर्व में जो मैंने सुना था वही माता जी, परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों मिला दो। पूर्व में मैंने ऐसा सुना था, अभी सुनो, जो प्रत्यभिधान हो गया। और जाति से मैंने अपने कई पूर्व भवों की बातों को याद कर कर ये वेदना करना कि हाँ ऐसा मैंने पूर्व भव में, अरे भगवान मैंने पूर्व भव में मनुष्य भाव प्राप्त किया, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, उसे कहते हैं जाति स्मरण। ये जाति ये तो मति ज्ञान का भेद है, प्रत्यभिज्ञान। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव जन्म के समय उत्सव मनाते हैं और मृत्यु के समय शोक मनाते हैं, जबकि जैन धर्म में मृत्यु होने के बाद में मृत्यु महोत्सव कहा गया है। मतलब ऐसा विरोधाभास और क्यों? देखो, विरोधाभास तो नहीं है, मतलब ये सत्य है। जन्म के होने पर आनंदित होते हैं, मृत्यु होने पर शोक करते हैं। किंतु जब कोई गृहस्थी मरता है, जब कोई रागी द्वेषी मरता है तो हम शोक करते हैं, किंतु जब कोई साधु संत मरते हैं तो मृत्यु महोत्सव बनाते हैं। इसलिए जन्म मरण पे तो आनंद और विषाद होगा, किंतु त्यागी व्यक्तियों की समाधि मरण होने पर, जिसने अपने संयम जीवन में जीवन भर संयम का पालन किया है, जिसने अपने जीवन में संयम को धारण किया है, व्रतों का पालन किया है, उसके मरने पर मनुष्य तो छोड़ो देवता भी आनंदित होते हैं। और जिसने जीवन भर राग देश कर करके, कसाई कर करके मरण किया है, उसके मरण पे संसारी देव दुखी होता है। यदि आप चाहते हो, जन्म पे तो आनंद बनाया सबने, यदि आप चाहते हो कि आपकी मरण होने पर आपका मृत्यु महोत्सव बनाया जाए तो उपाय एक ही है, और वो उपाय है रत्नत्रय धारण कर लो, पंडित मरण कर लो, तो तुम्हारा भी मृत्यु महोत्सव पे बहुत जोर से तुम्हारा मृत्यु महोत्सव बनाएंगे। और हमारे तो जैन शासन में जब अनंत भगवान निर्माण को प्राप्त करते हैं तो चारों निकाय के देव मृत्यु महोत्सव बना के निर्माण की पूजा भी करते हैं। महाराज जी, एक ग्रह क्या हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? कौन सा ग्रह?
ये शनि ग्रह, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह। अब तुम शनि ग्रह का नाम तो लेते हो, तो निर्मला का नाम लो। निर्मला जी तो तुम्हें परेशान करती होंगी ना। नहीं वो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये ध्यान रखना, निमित्त अपना काम करता है। यदि मेरा शनि ग्रह 7.5 चल रही है भैया, अभी कौन सी चल रही है? 7.5। 7.5। ये ध्यान रखना, निमित्त ज्योतिष ग्रह उन्हीं को ऊपर प्रभाव डालते हैं जिनका धैर्य बल कमजोर होता है, जिनका धैर्य बल मजबूत होता है, जिनका सत्व मजबूत होता है। ऐसे जीव तो लाखों ही ग्रह आ जाएं फिर भी विचलित नहीं होते। लोग अमावस्या को बुरा मानते हैं, जबकि भगवान महावीर ने उसी दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया था। लोग कहते हैं शनिवार बहुत खराब है, अमावस्या बहुत खराब है। यदि शनि अमावस्या आ जाए तो मुनि रात भगवान के चरणों में बैठकर पूजा भी करती हैं। ये सारे विकल्प हैं। इन सारे विकल्पों को रोकने का उपाय है कि अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि लाख घरे आ जाए तो भी आत्मा चलायमान नहीं हो। साधु संत भी ज्योतिष देखते हैं, किंतु उन्हें पता भैया देख लो, किसी लिए देख लो विकल्प टल जाए। किंतु जब सामने कोई शनि महाराज आ जाएंगे तो शनि से बोलेंगे भैया तो शनि है, किंतु मेरे पास गुरु बहुत अच्छा है, और जिसका गुरु अच्छा होगा उसका शनि बाल बाका नहीं कर सकता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुवर। अग्रहित और ग्रहित मिथ्या दो प्रकार, मिथ्या दर्शन दो प्रकार का है। तो ग्रहित में तो विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान हो गया। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन किसको कहेंगे? अग्रहित वैसे ये गुण स्थानों में सारा आना है, फिर भी आपको बता देते हैं। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व से कहते हैं जो मिथ्यात कर्म के उदय से जीव का तत्वों पे श्रद्धा नहीं होता है, उसे कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो मेरे देव सा गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव नहीं बन रहे हैं, या मिथ्यात कर्म के उदय से जो मेरे 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा नहीं बन रहा है, उसे कहते हैं अग्रहित मिथ्या। मैंने नहीं, ग्रहित किसी ने दिया नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आया, मेरे ही परिणामों से, मेरे ही कर्म के उद्देश्य से जो मिला है उसे कहते हैं अग्रहित मिथ्या। तो ये जन्म से ही मिलता है? देखो, जन्म से भी मिल सकता है और जन्म के बाद भी मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई अग्रहित मिथ्यात्व लेकर आया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी सम्यक दृष्टि था फिर वो अग्रहित बन गया, मिथ्या का उदय आ गया उसका। नमस्ते महाराज। लास्ट सवाल। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के चरणारविंद में मन वचन काय पूर्वक बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य श्री, अभी जिज्ञासा समाधान में से ही प्रश्न आया मेरे मन में कि समाधि मरण के समय शोक नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, और सांसारिक मरण के समय दुख होता है। तो वर्तमान में 2 समाधियां देखने को मिली थी, दोनों ही समाधि मरण कही गई थी और समाधि मरण थी। इस स्थिति में श्रावकों ही नहीं बल्कि साधुओं की आंख में भी आंसू देखा गया। तो ये हमारे 2 समाधि आचार्य श्री विद्यासागर जी और आचार्य श्री विराग सागर जी की। अब देखो, अब आपने भी यहाँ 2 समाधियां देखी थी। एक RK कॉलोनी वाले महाराज जी का नाम क्या रखा था भैया, पता किसी का? सुधैर्य सागर जी। और एक सुशीलमती माता जी की समाधि देखी थी ना, सुशीलमती माता की समाधि देखी थी महाराज, और उन दोनों की समाधि बहुत अच्छी हुई थी, बहुत अच्छी हुई। और आचार्य विद्यासागर महाराज और आचार्य विराग सागर महाराज की समाधि हुई। एक बात तो जरूर कहूँगा मैं कि जो काम कोई नहीं कर पाया, जो काम बड़े बड़े संघ के आचार्य नहीं कर पाए, जो काम बड़े बड़े संत नहीं कर पाए, वो काम कर दिया आचार्य विराट सागर जी महाराज ने। आचार्य विराट सागर जी महाराज की समाधि देखकर ये बहुत तो हो गया कि जिस उनका जीवन कैसा गया ये चर्चा नहीं करता हूँ, किंतु उस व्यक्ति ने, उस जीव ने अपनी समाधि से पूर्व 1 घंटा उसे ऐसा मिल गया, एक अंतर्मुहूर्त उसे ऐसा मिला कि उस एक अंतर्मुहूर्त ने उसने अपने सारे भवों के पापों को धो दिया। अब आप सोचो
कि एक इतने जिस साधक ने आपको 500 साधु दिए हो, कितने साधु, जिसमें आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, गंधर्व भी हैं, आरिका भी हैं, मुनि भी हैं, भैया जी भी हैं, दीदी, 500 का स्वामी जो 500 शिष्यों को लेकर बैठा है और उसने अपने जीवन में हर संघ को बना दिया, सब व्यवस्थाएं बांट दी और उसके बांटने के बाद भी लगा अभी कुछ कमी है, अभी कुछ कमी है। और क्या करा, एक दिन पहले ही, अब आप सोच लो, जो लोग कहते हैं ना भावलिंगी मुनिराज पंचम काल में नहीं होते हैं, ऐसे लोग सुन ले देख ले कि आचार्य विराट सागर जी महाराज ने भावलिंगी प्रकट करा अपना, और क्या किया, अपने शिष्यों को पहले फोन नहीं करवाया, सबसे पहले क्या फोन करवाया, मुनि पुंगव निर्यापक सुधा सागर को फोन करवाया, एक बार नहीं 3 बार फोन कराया, और तीसरी बार जब बात हुई, अब महाराज उनसे माफी मांग रहे कि भैया यदि मेरे कारण कुछ तुम्हें टेंशन हुई हो तो मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना। और उधर मुनि पुंगव सुधा सागर करें, महाराज जी यदि मेरे कारण आपके मन पे ठेम तो मुझे क्षमा कर देना। इसे कहते हैं गुणी जनों को देख दे में मेरे प्रेम। और नंबर 2, जो वसुनंदी आचार्य महाराज विराट सागर के शिष्य निर्णय सागर जी थे, उन्होंने क्या किया वो जाने, किंतु समाधि करने वाला वो आचार्य जिसने तुम्हें चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, तुम्हें मोक्ष मार्ग पे खड़ा कर कर इस लायक बना दिया कि पूरा भारत तुम्हें जानता है, उनसे भी माफी मांगी कि भैया मुझे माफ कर देना, क्षमा करना, और तेरे लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसके बाद अपने संघ को सबसे बड़ा काम कि पूरे चतुर्विधि संघ से क्षमा याचना कर गए, सबसे क्षमा मांगी, सबको क्षमा करा, और अपने मरने से पूर्व, अपनी समाधि करने से पूर्व अपने उत्तराधिकारी को घोषित भी कर दिया कि आज से मेरे संघ का नायक मेरा संघ नहीं, आज से जिस संघ का मैं नायक था, आज से वो संघ का पूरा भार आचार्य विशुद्ध सागर को देता हूँ। अब सोच लो आप, जिस साधक ने विशुद्ध सागर को चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, अब वो विशुद्ध सागर का नाम मंत्र समय में ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी सौंप कर पूरे संघ को, यहाँ तक कि विवर्धन सागर जी को भी सारे संघ से क्षमा याचना कर कर और अंत में निर्विकल्प होते हुए समाधि कर ली, जिनकी समाधि हो जाने के बाद मुनि पुंगव सुधा सागर हो, आचार्य समय सागर हो, मुनि प्रमाण प्रणम्य सागर जी हो, प्रमाण सागर हो, अरे सारे साधुओं ने जिनकी प्रशंसा की हो, ऐसे इस परंपरा के आचार्य विराट सागर ने वो कर दिया जो बड़े बड़े संत नहीं करते। अब रही आपका सवाल, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाधि हुई, आचार्य विराट सागर की समाधि हुई, हमें दुख नहीं हुआ, किसी साधु संतों को दुख नहीं हुआ। समाधि करना तो पुण्य का काम है भैया, क्योंकि हर साधक सोचता है कि अंत भला तो दीक्षा किस लिए ली थी, समाधि मरण करने के लिए ली थी। बस दुख इस बात का हुआ, ये दुख नहीं हुआ कि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर चले गए, जाना तो उनको भी और जाना तो वो पहले गए, हमें बाद में जाना है। किंतु दुख इस बात का है, यदि वो साधक थोड़े समय और रहता तो ना जाने कितने सारे भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाता। दुख इस बात का था, अभी तक तो मैं गुरुदेव के पास जाता था, दुनिया मेरी निंदा करती थी तो गुरु महाराज के पास जाता था, भगवंत प्रायश्चित दे दो, और गुरु की छांव में बैठकर माँ का आनंद ले लेता था। किंतु अब गुरु के बाद में कहाँ जाऊंगा, अभी तक तो मेरा एड्रेस क्या था, आचार्य विद्यासागर महाराज, अभी तक मेरा एड्रेस था आचार्य विराट सागर जी महाराज, किंतु आज से मेरा एड्रेस बदल गया, अब मैं अपने सुख दुख की बात किससे कहूँगा। इसलिए यदि आचार्य विद्यासागर महाराज, यदि विराट सागर महाराज रहते तो ना जाने कितने सारे भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पे लगा। इसलिए दुख हुआ, दुख इसलिए हुआ कि जिस साधक ने हम इतना बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अचानक चले गए,
हैं, जाना सबको है, किंतु हमारे वो आंसू भी स्वार्थ के नहीं थे, परोपकार करने के आंसू थे। अरे भैया, जब कोई संत समाधि करता है आंसू तो आते हैं, किंतु वो आंसू दुख के नहीं होते, वो आंसू आनंद के होते हैं। नमस्ते गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः।